हेलो एंड वेलकम द स्टडी विथ एम। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी सीरीज के प्रथम वीडियो में लाया हूँ। इसमें विश्व की प्रमुख घास भूमियों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा प्रेरीज। जी हाँ, प्रेरीज जो यूएसए और कनाडा के दोनों में फैला हुआ है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या नाम दिया गया है? दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया के में पाए जाने वाला जो घास स्थल है या ग्रासलैंड है, उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर डाउन्स। हेलो फ्रेंड्स, घास मैदान या घास भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर वैसा क्षेत्र जहाँ पर ना तो वन है, बड़ा बड़ा वृक्ष भी नहीं है, और ना ही रेगिस्तान है। यहाँ पर झाड़ियाँ है, केवल झाड़ियाँ, छोटा छोटा झाड़ियाँ कहीं कहीं रहता है, उसे घास का मैदान कहा जाता है। ना वन है, ना ही मरुभूमि। यहाँ पर एक झाड़ियाँ बीच बीच में लगी हुई, उसे घास स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका इसको पम्पास कहा जाता है। अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका का मानचित्र कुछ ऐसा है लगभग। यहाँ पर इस इलाका को पम्पास, इधर नीचे का जो शीतोष्ण है, इसे पम्पास कहा जाता है। पम्पास अर्जेंटीना इलाका में। इधर जो है अमेजन नदी के और इसके बीच में इसको कंपोज ग्रासलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में ये आपका वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका, अगर अफ्रीका देखा जाए तो इसका मैप अगर ऐसा होगा और ऐसे इस इलाका का जो है इसको वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। और अब जानते ही हैं कि सहारा मरुस्थल इस इलाका में पाया जाता है, पूरा इधर सहारा मरुस्थल है। अगला है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल, इसको आप प्रेरीज करते हैं। प्रेरीज अभी बताया मैं, प्रेरीज। यहाँ यह मक्का और गेहूं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है। सवाना घास भूमियाँ यह आपको उत्तरी मध्य अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका जो है ये, अच्छा अफ्रीका हुआ, इस जो सहारा मरुस्थल का इलाका है, इस सारा को सवाना मरुभूमि है, सवाना घास भूमि है, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडंग क्या है? पैडंग दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में पाए जाने वाला घास भूमि है। पैडंग यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, आपका वियतनाम, आसियान कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है। फिर अगला है, ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? इसको आपकी बताया मैंने, कंपोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि ये होगा कैंपोश और सवाना। बस उष्णकटिबंधीय घास भूमि यानी कि वैसी घास भूमि जो उष्णकटिबंधीय में पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं? और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी ये क्षेत्र हैं उष्णकटिबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये है उष्णकटिबंधीय, है वो आपका 0 डिग्री, और ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री ये हो गया साउथ। इसके नीचे जो एक होगा ये हो जाएगा, ये होगा आर्कटिक, इधर हो जाता है आर्कटिक विक, इधर अंटार्कटिक विक। अच्छा, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? उष्ण कटिबंधीय घास भूमि
निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका सवाना। उष्णकटिबंधीय है तो सवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कलैंड घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? पार्कलैंड ये अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर या कितने भाग पर घास भूमियाँ का विस्तार है? ये जो घास भूमि है विश्व के कुल भूभाग का कितना भाग में है? इसका आंसर होगा 1/5। 1/5 भाग में घास भूमियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? वेल्ड यानी कि वेल्ड किस क्षेत्र के चारागाह को कहा जाता है, यानी देश का नाम है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, थैंक यू फॉर